प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, और ये भी विश्वास करती हूँ कि आज की संडे सर्विस आपके लिए बहुत आशीष भरी है। आमीन। तो कल रात से मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर आज का दिन सबके लिए मुबारक हो और बहुत ब्लेसड हो, और तेरा रूह अद्भुत रीति से अपने लोगों के जीवनों में कार्य करे। मैं अपने चर्च के लिए, आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज की संडे सर्विस आपके लिए बड़ी आशीषों से भरी हो। आमीन। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम मैं जब पढ़ रही थी, खुदावन ने एक वचन मुझे दिया। कई लोगों को लगता है कि जब हम खुश होते हैं, या जब गवाहियां आती हैं, या जब टेस्टिमनी आती है, तभी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जब दिल खुश हुआ तब दुआ में चले गए, जब कोई गवाही आई तब दुआ में चले गए, जब खुदा ने काम किया तब चर्च चले गए। तो ऐसा करना जो है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। प्रभु का वचन तो कुछ और ही कहता है, परमेश्वर का कलाम तो कुछ और ही बात करता है। आप कैसे हालातों में हो, आप कहाँ पे हो, किस सिचुएशन में हो, किन हालातों में, आपको वहां पे भी परमेश्वर कहता है प्रार्थना करने की जरूरत है। हम खुश हैं इसलिए नहीं, हम दुखी हैं इसलिए भी, हम खुश हैं इसलिए भी, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर को अपना टाइम देना है। जो मेरे खुदा का टाइम है, उससे मुझे अपने परमेश्वर को देना है, इसलिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना टेस्टमनी के साथ जुड़ी नहीं। टेस्टमनी का आना जीवन में बड़ा जरूरी होता है, गवाही का आना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, पर प्रार्थना जो है गवाही को देख के नहीं, प्रार्थना जो है अपने परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए हर रोज करनी चाहिए। आपकी जिंदगी में एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि आपने किस टाइम अपने खुदा को देना है। कौन सा टाइम है जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाना चाहते हो, या जा सकते हो। जैसे रात को सब लोग फ्री होते हैं 8 बजे 9 बजे, तो आप तब परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकते हो। पर एक टाइम रखें जब आपका और आपका परमेश्वर का टाइम हो, इसके अलावा किसी तीसरे का टाइम नहीं। पर अभी मैं बात करने वाली हूँ प्रार्थना कब करनी है, आपको ये बताने की जरूरत है आज, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड रहते हैं। खुश हैं तो प्रार्थना करेंगे, टेस्टमनी आएगी। एक मेरी बहन आई मेरे पास और मुझे बोलते हैं मेरा घर बन जाए फिर मैं चर्च आऊंगी। मैं क्या हाथ जोड़ती हूँ भाई, प्रार्थना करूंगी मैं आपके लिए, पर ये जो शर्तें आप परमेश्वर के साथ रखते हो ना, ये गलत बात है। पहले चर्च क्यों नहीं आ सकते आप? पहले परमेश्वर को अपना टाइम क्यों नहीं दे सकते? पहले प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते आपकी, परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम कर? क्यों पहले आप शर्त रखते हो मेरी जिंदगी में ये काम होगा तो मैं चर्च आऊंगी? ये कैसा प्यार है? उसने जब आपसे प्यार किया तो उसने आपके गुनाहों को ढांप लिया, इसलिए प्रेम किया। पर आप शर्त रख के परमेश्वर की प्रेजेंस में आ रहे हो, तो उन लोगों से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है जो लोग ऐसा करते हैं। चलो खुदा उन्हें ब्लेस करे, खुदा उनके अंदर इस बात को डाले कि ये बात गलत है, क्योंकि हमारा यीशु कोई नैपकिन नहीं है, कोई पेपर नहीं जिसे यूज किया और थ्रो कर दिया। यीशु मसीह वो नहीं है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मुर्दों में से आपको जिला सकता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो कोई नहीं कर सकता, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आज बस ये प्रार्थना के बारे में छोटा सा टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ, प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना करनी कब है, चले जानते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। लिखा निरंतर प्रार्थना करो। क्या करो? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर मतलब आप अपनी टेस्टमनी देख के दुआ नहीं करोगे, आप अपने हालात देख के प्रार्थना नहीं करोगे। लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर टाइम हर पल प्रेयर करनी है आपको। आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आपका टाइम नहीं अच्छा चल रहा, बिजनेस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको इन बातों के ऊपर ध्यान ना देके आपको कंटिन्यू प्रेयर करने की जरूरत है। आपको हर रोज प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप बोलो भी दुख है तो सिस्टर जी कैसे धन्यवाद करें? अरे दुख में भी धन्यवाद करना है। आपको बड़ी एग्जाम्पल मैं बाइबल में से देती हूँ। यीशु जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले जब उनके मुंह के ऊपर थूका गया, जब उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, जब क्रूस दी गई उन्हें, उससे पहले वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं।
ऐसी भी सिचुएशन यीशु की जिंदगी में आई, जब हिस्ट्री पढ़ते हो आप, जब दुनिया में थे यीशु मसीह, तो वो यीशु ने हर बात में अपने खुदा का धन्यवाद किया है। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। सिचुएशन देख के धन्यवाद मत कीजिए, सिचुएशन देख के चर्च मत जाइए, सिचुएशन देख के प्रभु की हजूरी में मत जाइए, सिचुएशन देख के अपने परमेश्वर को मत ग्रहण कीजिए कि हाँ अच्छी सिचुएशन आई है तो मैं अपने खुदा को मानती हूँ, प्रभु है, प्रभु है। हाँ, आप टेस्टमनी के जरिए ही परमेश्वर की हजूरी में आते हो। पर मैं आज आपको एक बात बता दूं, अगर आप शर्त रख के परमेश्वर के पास जा रहे हो तो जाना व्यर्थ है आपका। मेरा यीशु कोई यूज करने वाली चीज नहीं है कि जब उसने ब्लेस किया तो आप जय जयकार कर रहे हो, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मुश्किल आया, हालात मुश्किल आए, तो आपका वो भी चर्च जाने से ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ऐसी बातें करते हैं। हमें लोगों की तरह नहीं बनना है, हमें उन लोगों को भी सही शिक्षा देनी है। लिखा है आप एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। मैं इसलिए ये मैसेज दे रही हूँ, शायद उन कानों तक मेरा मैसेज पहुंच पाए जो ऐसी चीजें करते हैं, जो ऐसे हालात करते हैं, जो ऐसे परमेश्वर को यूज करते हैं, शायद उन तक मेरा मैसेज पहुंचने पाए। प्रभु उन तक पहुंचाए, मैं चाहती हूँ, और उनके जीवन बदले इस मैसेज के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। और थर्ड बात क्या लिखी गई है? आत्मा को ना बुझाओ। पवित्र आत्मा जब आपसे कुछ बोले, उठ के करना शुरू कर दे। हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पवित्र आत्मा रात को 2 बजे 3 बजे उठाते होंगे, उठ जा, प्रेयर करनी है। आप क्या बोल रहे हो? नहीं प्रभु मुझे नींद आ रही है, नहीं प्रभु मुझे नींद आ रही है। ऐसा नहीं करना है। पवित्र आत्मा जब भी आपको पुकारे उसी समय उठ जाओ। हो सकता है आपकी प्रार्थना की जरूरत हो किसी को, हो सकता है परमेश्वर ने आपसे किसी के लिए प्रार्थना करवानी हो, आपकी प्रार्थना से उसका जीवन बचना हो। बहुत सारी गहरी बातें ऐसी हो सकती हैं जो परमेश्वर करना चाहते हैं आपके जिंदगियों से। मेरे अजीजों, इसे समझने की जरूरत है। हालात ऐसे चल रहे हैं, हालात ऐसे चल रहे हैं, हालात कैसे भी चल रहे हैं, मेरा परमेश्वर के साथ यो टाइम है फिक्स होना चाहिए। मुझे ये टाइम अपने खुदावंद को देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियों को, बहुत सारे लोग जब भविष्यवाणी खुदा के खातिम करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में सही होगी, क्या ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में सच होगी। जब आप डाउट लेके आ जाते हो, शक लेके आ जाते हो, तो भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल के अनुसार, विश्वास के अनुसार ही सब कुछ हो सकता है। अगर आप डाउट कर रहे हो किसी बात के ऊपर कि प्रभु के खादिम ने बोल दिया आपका 5 लाख का कर्जा है, आपका 5 लाख का कर्जा परमेश्वर उतारने जा रहा है। अरे मेरे पास तो 5 लाख नहीं, आपके पास नहीं है ना, आपके पास नहीं है ना, परमेश्वर के पास है। उसके पास किसी चीज की घटी नहीं। अगर उसने बोल दिया, आप रिसीवर बनो, अच्छे रिसीव करने वाले बन जाओ, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी पॉकेट देख के मत बोलो, आप उसकी पॉकेट देख के बोलो। उसकी पॉकेट कितनी बड़ी है, उसका एरिया कितना बड़ा है। आप हम अपनी हैसियत देख के नहीं बात करते। जो मसीह में आ जाते हैं वो परमेश्वर को देख के बातें करते हैं, वो परमेश्वर को देख के, स्वर्ग राज्य को देख के बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब बातों को परखो, क्या लिखा है? सब बातों को परख के रखो, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें पकड़ के रखो, और जो बुरी है उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। जब हम प्रभु में होते हैं, तो जब नए नए हम प्रभु में आते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर गलत होती हैं। प्रभु उन गलत चीजों से हमें पीछे करते हैं। सबसे पहले तो बैड हैबिट्स मेरी जिंदगी से बाहर निकली, जो बुरी आदतें थी वो बाहर निकली। उसके बाद परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। बताने का मतलब ये है कि जो अच्छी चीजें हैं उन्हें पकड़ के रखो। जो सिखा रहा है, अच्छी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं। आपको पता है, मैं आज भी छोटे बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेती हूँ। छोटा बच्चा भी अगर अच्छी बात कर जाए तो मुझे सीखने वाली बात लगे तो मैं उसे सीखती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सीख चुका हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। आप जब तक धरती पे हो ना, तब तक सीखेंगे आप। अब इसी बाइबल को ले लो। आप बाइबल को जब जितनी बार पढ़ते जाओगे, जितनी बार पढ़ते जाओगे, उतनी बार परमेश्वर एक नया रेवलेशन आपके ऊपर देंगे। ये सेम रेवलेशन नहीं लेके आती है बाइबल, सेम रेवलेशन नहीं लेके आती है।
हालेलुया। और आगे देखिए, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हर तरह की बुराई से परे रहो, बच के रहो। आपको सोचना है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा गलत, संगति कौन सी सही है, कौन सी गलत है। हालेलुया। मेरा बताने का यही मतलब है कि आप जो प्रार्थना करते हो, सेल्फिश होके मत करें। आप परमेश्वर की अगुवाई में जाके करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं। अगर रात को परमेश्वर आपको उठा रहे हैं, अगर रात को परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, तो उठ जाए, जल्दी से झटपट उठ जाए अपने बिस्तर से, अकेले में चले जाएँ, शांति माहौल में चले जाएँ। जब आप अकेले में जाओगे, आप बोलोगे, परमेश्वर मेरे लिए क्या आ गया? सैमुअल 7 साल का था और प्रभु ने उसे आवाज़ देना शुरू कर दिया। और वो सोच रहा था मुझे मेरा पास्टर आवाज़ दे रहा है। पास्टर कहता नहीं, मैंने तो नहीं दी। तो फिर लास्ट टाइम उसे पता चलता है उस पास्टर को कि इसे परमेश्वर आवाज़ दे रहा है। फिर वो परमेश्वर से बात करता है, कहता परमेश्वर बता मेरे लिए क्या आ गया? मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ऐसे ही मेरे अज़ीज़ों हमारे साथ पवित्र आत्मा करते हैं। जब भी आपको लगे आपका मन कर रहा है, आपका मन नहीं कर रहा, आपको पवित्र आत्मा पुश कर रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा छू रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है मुझे दुआ में जाना चाहिए। जल्दी से उठ जाएँ, बाइबल ले लें और दुआ में चले जाएँ। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, हर टाइम प्रार्थना में लगे रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, जो सिचुएशंस आज आपको लग रही है वो नहीं लगेगी, जो हालात आपको बिगड़े हुए लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे। आपको पता है अभी लड़ाई लगी हुई है 2 देशों में, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए प्रेयर ज़रूर करें। आज संडे सर्विस है, प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस लड़ाई को, इस झगड़े को खत्म करे, क्योंकि परमेश्वर लड़ाई का परमेश्वर नहीं, प्रेम का परमेश्वर है। और आपकी प्रार्थना ज़रूर उत्तर लेके आएगी, प्रभु ज़रूर काम करेंगे। आमीन। तो खुदावन आज इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। अभी टाइम मेरा भी हो रहा है कि मैं भी जाऊँ चर्च। और ये जो प्रीचिंग है रात 7 बजे आने वाली है। कल लाइव नहीं आ पाई क्योंकि कल थोड़ा-सा बिज़ी थी, मीटिंग थी कहीं पे, तो उस वजह से लाइव नहीं आ पाई, थोड़ा लेट हो गई थी। इसलिए तो बस उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। खुदावन आपको इस मैसेज की तरह बहुत सारी आशीष दे। और आज की संडे सर्विस बहुत आशीष से भरी हो आपके लिए। आमीन। तो प्रेयर में याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा, मेरी मिनिस्ट्री को याद रखिएगा। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।